दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो देखेंगे जैन धर्म। हमसे दोस्तों इससे पहले जो है आपको बौद्ध धर्म करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया और रेलवे के आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें दोस्तों जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग अगर नहीं चैनल में जुड़े हैं तो प्लीज चैनल में जुड़ जाइए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये दोस्तों ग्रुप डी पूछा है 2022 में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैन धर्म में तो टोटल कितना तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए, यानी कि बोल सकते हैं कि 24 तीर्थकर हुए। अच्छा दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि सबसे प्रथम तीर्थकर का नाम क्या था दोस्तों? तो सबसे प्रथम तीर्थकर की जब बात करेगा दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा ऋषभ देव। कौन दोस्तों? ऋषभ देव हो जाएगा, या तो इसी को बोलते थे आदिनाथ बोलते थे। क्या दोस्तों? आदिनाथ बोलते थे, और या इसी का नाम था दोस्तों ऋषभनाथ। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यही जो है जैन धर्म के क्या हो जाते हैं? जैन धर्म के दोस्तों यही संस्थापक भी हो जाते हैं। क्या दोस्तों? संस्थापक कर पूछेगा जैन धर्म का कौन हो जाएगा? तो ये दोस्तों आदिनाथ ही हो जाएंगे, यानी ऋषभ देव हो जाएगा। तो यहाँ से तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन को देखेंगे आगे उस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। और हमने आपको पहले ही बताया कि ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो कि रेलवे के सभी एग्जाम में आज तक पूछे गए प्रश्न हैं। इस तरह में आपका क्या होगा कि दोस्तों आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और दोस्तों टॉपिक वाइज कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त कर रहे होंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग आधुनिक भारत को, उसके बाद मध्यकालीन भारत को, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी और ज्योग्राफी को इसी तरह समाप्त कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब महावीर का आएगा, जब आपको पूछेगा जैन धर्म का संस्थापक, सही शब्दों में पूछे जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछेगा आपको, अगर जैन धर्म का सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो वो तो हो जाएगा आपका ऋषभ देव। कौन दोस्तों? ऋषभ देव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको वास्तविक शब्द लगा देगा, क्या दोस्तों? वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे, क्या दोस्तों? वास्तविक संस्थापक। अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो महावीर स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। अच्छा, आपके मन में विचार आता होगा कि महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। क्या हुए? 24वें तीर्थकर हुए। अच्छा, थोड़ा सा वहां पर हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब दोस्तों? 540 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसको बता सकते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंडलगन में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? वैशाली के कुंडल ग्राम में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अच्छा, इसके पिताजी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा पिताजी तो ज्ञात्री कुल के मुखिया थे और इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ नाम था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनके माता का नाम क्या था? तो माता जो है याद रखिएगा लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी और इनके माता का नाम था त्रिशला। क्या था दोस्तों? त्रिशला नाम था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, इनका पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो पत्नी का नाम इनका यशोदा हो जाएगा। क्या दोस्तों? यशोदा हो जाएगा। तो ये सब ध्यान आपको रहना चाहिए। और दोस्तों महावीर स्वामी के बड़े भाई हुए, एक दोस्तों इनका बड़ा भाई हुआ, बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या था दोस्तों? नंदीवर्धन। तो ये सब जानकारी आपको बेसिक चीज है, ये सब जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ से तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 24वां तीर्थकर हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये सब फैक्ट है आपके बारे में, तो ये सबको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर में सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है। सोनी जी की जो नसिया मंदिर अजमेर में कहाँ पर है? सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, सोनी जी की नसिया मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में। ये क्वेश्चन हम कोई भी अपने मन से नहीं लिया है, देख रहे होंगे आप 17/6/2022 एनटीपीसी स्टेज 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आप जब पढ़िएगा तो आपको टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड हो जाएगा, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड हो गया तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अजमेर में हुआ था और ये कब बना था? तो 19वीं शताब्दी में बना था। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? लाल मंदिर भी इन्हीं को बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? लाल मंदिर इन्हीं को बोलते हैं। और ये दोस्तों किसको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल मंदिर का निर्माण जो है ये याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, तो आपको ध्यान रखनी है, पावापुरी में किया गया था। कहाँ पर? पावापुरी में किया गया था। और इसको क्या बोलते हैं? तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मंदिरों का द्वार बोलते हैं। क्या दोस्तों? मंदिरों का मंदिर बोलते हैं, यानी कि मंदिरों का शहर बोल सकते हैं, मंदिरों का शहर। क्या दोस्तों? इसको बोलेंगे मंदिरों का शहर। और ये दोस्तों राजा नंदी वर्धन पे है। और राजा नंदी वर्धन कौन था? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन
जीवन था। तो ये चीज भी एकदम ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर है? पावापुरी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए बढ़िया, धीरे धीरे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? यानी कि जैन धर्म में जो तीर्थकर होता है उसको क्या कहते हैं? तो तीर्थकर दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि पहला तीर्थकर आपका ऋषभ देव हुआ और अंतिम तीर्थकर आपका महावीर स्वामी हुआ। तो तीर्थकर किसको कहते हैं? यानी कि धर्म का रक्षक जो करता हो, आध्यात्मिक शिक्षक जो हो, जो मैंने की ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो, उन्हीं को हम लोग तीर्थकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही एकदम सटीक दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? यानी कि जैन धर्म से कौन सा स्थान ऐसा है जो कि संबंधित नहीं है? तो दिलवारा का जैन मंदिर हो गया, सरवन बेलगोला हो गया, पार्श्वनाथ हो गया। तो कुशीनगर में दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, कुशीनगर में बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का दोस्तों कहाँ क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होता है? तो यहाँ देखिएगा, महापरिनिर्वाण को बौद्ध धर्म में अगर मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का, उन्हीं को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास देखे होंगे। और दोस्तों डेली वे में क्लास कीजिए, जब तक आप क्लास नहीं कीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या चीज हो रहा है। और रात में हम जो ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट खत्म कर रहे होंगे, क्वेश्चन बैंक, आज हमने 4 सेट कर लिया है, 5 सेट कर लिया। कल से, आज से हम लोग फिर से अगले पड़ाव की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो वह इसे किस रूप में जाना जाता है? इसको किस रूप में? तो मृत्यु को इसको मतलब क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण। ठीक है, मृत्यु का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्वाण होता है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। क्या होता है दोस्तों? निर्वाण होता है। तो ये चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? देखिए आगम जो है क्या है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, जैन साहित्य है। क्या दोस्तों? जैन साहित्य है आगम। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैन साहित्य में दोस्तों क्या है? 12 उपांग है। क्या है दोस्तों? इसमें 12 उपांग है और 12 अंग है। ठीक है, 12 उपांग है और 12 अंग है। और दोस्तों इसमें 10 जो है प्रकीर्ण है। और इसी का दोस्तों क्या किया गया है? गणना की जाती है मतलब कि बोल सकते हैं आगम साहित्य में। तो ये सब चीज एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। और दोस्तों ये जो बोला जाता है सूत्र कतरंग सूत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, जैन धर्म के 24वें तीर्थकों में से प्रथम तीर्थकर कौन था? तो प्रथम तीर्थकर कौन हो जाएगा? ऋषभनाथ हो जाएगा। कौन दोस्तों? ऋषभनाथ हो जाएगा। यहाँ पर सुमितनाथ देख रहे होंगे, ये दोस्तों चतुर्थ तीर्थकर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जीवन में जिन 5 बंधनों में जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण होता है? देखिए गैर अभिग्रहण किसको बोलते हैं? कि गैर अभिग्रहण का मतलब हुआ कि धन का संचय नहीं करना। क्या दोस्तों? धन का संचय नहीं करना। और धन का संचय नहीं करना, तो जैन धर्म में दोस्तों 5 महाव्रत हुए। कौन दोस्तों? जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो जैन धर्म में जो 5 महाव्रत हुए उसमें ब्रह्मचर्य हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया और अहिंसा हो गया। और एक पचमों को याद रखिएगा, सत्य होता है। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर गैर अभिग्रहण करने का मतलब हुआ कि धन का संचय नहीं करना, इसका मतलब हो जाएगा अभिग्रह। क्या दोस्तों? अपरिग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप दिया था? तो ये महावीर स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी कौन थे? तो हमने बताया जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बोल सकते हैं या तो 24वें तीर्थकर बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैन धर्म जो अनिश्वरवादी था, क्या था दोस्तों? अनिश्वरवादी था। अनिश्वरवादी कहने का मतलब था कि वो वेद और दोस्तों याद रखिएगा भगवान में, यानी वेद और दोस्तों बोल सकते हैं कि इसमें सत्ता में वेद और बोल सकते हैं कि ईश्वर में, यहाँ पर ईश्वर लिख लीजिए, वेद और ईश्वर में दोस्तों ये जो है विश्वास नहीं रखता था। यह चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है कि वेद और ईश्वर में जो है ये विश्वास नहीं रखते थे। ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो ये दोस्तों विश्वास किस में रखते थे? तो ये याद रखिएगा अहिंसा में विश्वास रखते थे। किसमें? अहिंसा में विश्वास रखते थे। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी तुरंत बताया कुंडग्राम में हुआ था। अच्छा कुंडग्राम कहाँ पर है? वैशाली में। कहाँ पर है? वैशाली में है। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा बोल सकते हैं कि वैशाली जो है किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा 16 महाजनपद में बज्जी की राजधानी वैशाली है। बज्जी एक ऐसा दोस्तों बोल सकते हैं कि महाजनपद हुआ जो कि गणतंत्रात्मक था। क्या दोस्तों? गणतंत्रात्मक था। ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। तो ये गुजरात के बल्लभी में है। कहाँ पर है? गुजरात के बल्लभी में है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैन धर्म में दोस्तों दो संगति हुआ है। कौन दोस्तों? दो, मतलब बोल सकते हैं कि संगति हुआ, जैन संगति हुआ था। तो इससे आपको पता चलेगा, जैसे बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति हुआ है, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगति हुआ है। एक दोस्तों प्रथम की बात करेगा तो ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा ये दोस्तों पटना में हुआ था, जिसको कि हम लोग उस समय क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र बोलते थे। क्या दोस्तों? पाटलिपुत्र बोलते थे। और दोस्तों इसके अध्यक्ष की बात करेगा तो अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। कौन दोस्तों? स्थूलभद्र था। आगे चल के जानेंगे हम लोग स्थूलभद्र कौन थे और दोस्तों भद्रबाहु कौन थे। और द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेगा तो ये 512 ईसापुर में हुआ था, और ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? बल्लभी में हुआ था। गुजरात के बल्लभी में हुआ था। यही चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। 512 एडी में हुआ था। और दोस्तों इसका जो मतलब कि बोल सकते हैं कि अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शर्मा थे। कौन दोस्तों? इसका पूरा नाम था देवधरी क्षमा शर्मा। कौन दोस्तों? देवधरी क्षमा शर्मा। तो ये चीज एकदम याद रखिएगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते और यहीं से प्रश्न जो है आपको उठाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जिन से लिया गया है, उसका जिसका अर्थ है डैश, अर्थात जिसमें सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको विजेता बोलते हैं। मतलब कि जैन धर्म में जो जो दोस्तों जैन का मतलब कि जिन शब्द से लिया गया है उसका मतलब होता है विजेता। क्या होता है? मतलब विजेता होता है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। गुजरात में दोस्तों ये कहां पर है? तो याद रखिएगा भावनगर में है। कहां पर है दोस्तों? गुजरात की ये दोस्तों भावनगर में है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, भावनगर जिले में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक पहाड़ी पे है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शत्रुंजय पहाड़ी बोलते हैं। क्या दोस्तों? शत्रुंजय पहाड़ी बोलते हैं। मृत्युंजय पहाड़ी नहीं बोलिएगा, शत्रुंजय पहाड़ी पर बोलते हैं। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये चीज एकदम आपको याद रखना चाहिए। तो ये दोस्तों 11वीं सदी में इनका निर्माण किया गया था। तो 11वीं सदी में दोस्तों इनका निर्माण जो किया गया था, ये किसने किया था? तो याद रखिएगा कुमारपाल सोलंकी ने। किसने दोस्तों? कुमारपाल सोलंकी ने इनका जो है निर्माण किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जानकारी बेसिक चीजें हुआ। यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं कि पूछ लिया गया है ग्रुप डी में 2022 में। ठीक है, तो इस तरह के ज्यादातर क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों एक काल हुआ था जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं 300 ईसापुर में। 300 ईसापुर में दोस्तों एक दोस्तों मगध में भीषण अकाल पड़ा था। क्या दोस्तों? मगध में दोस्तों भीषण अकाल पड़ा था बोल सकते हैं। और इसी अकाल में दोस्तों की दो जैन जैन मतलब धर्मों में जैन या जैन का जो धर्म मतलब जैन का जो धर्म करते थे दोस्तों, उसी में दोस्तों मतभेद हो जाता है। और दोस्तों जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक दोस्तों कौन बनता है? तो याद रखिएगा, एक दोस्तों आपका होता है श्वेतंबर। क्या दोस्तों? एक होता है श्वेतंबर और एक होता है दोस्तों दिगंबर। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। दिगंबर धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा दिगंबर के संस्थापक माने जाते हैं भद्रबाहु। कौन दोस्तों? भद्रबाहु माने जाते हैं। और श्वेतंबर के कौन माने जाते हैं? स्थूलभद्र। कौन दोस्तों? स्थूलभद्र। तो ये सब जानकारी रहनी चाहिए। दिगंबर दोस्तों नग्न अवस्था में रहते हैं और श्वेतंबर दोस्तों श्वेत वस्त्र का धारण धारण करते हैं। तो ये सब चीज भी एकदम आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल में हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। सॉरी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? यानी कि किस स्थल पर हुआ था? तो ये चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ये वैशाली हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर वैशाली ही हो जाएगा। वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। ये चीज जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो जैन मठ संस्थानों को बसादी कहा जाता था। क्या दोस्तों? बसादी कहा जाता था या इसी को बसादिस भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। महावीर तीर्थकों में अंतिम तीर्थकर, तो ये तो हो जाएगा आपका 24वां अंतिम तीर्थकर था। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। जब डिटेल से पहला आप देख लीजिएगा एक दो लेक्चर, तो दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थकर बना। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर हुए। कौन दोस्तों? 23वें तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। और दोस्तों इसका पहचान चिन्ह क्या था? तो याद रखिएगा सर्प था। क्या दोस्तों? सर्प, या तो बोल सकते हैं कि सांप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सांप इनका जो है याद रखिएगा, इनका जो है चिन्ह था। तो यहाँ से 23वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, त्रिरत्न की अवधारणा में संबंधित है। देखिए त्रिरत्न की अवधारणा दोस्तों बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में। तो ये दोस्तों जो आरआरबी है जो है इस क्वेश्चन को क्या किया था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को जो है, याद रखिएगा क्या किया था दोस्तों, इस क्वेश्चन को मतलब कि कैंसिल कर दिया था। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जैन धर्म लेके चल सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या था, सम्यक आचरण था, सम्यक ज्ञान था। तो ये सब चीज एकदम जैन धर्म में त्रिरत्न में शामिल है। ठीक है, ये सब चीज भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तका में कौन सी जोड़ी असंगत है यानी कि गलत है। तो इस्लाम का कुरान होता है दोस्तों, सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जैन धर्म का दोस्तों उपनिषद नहीं, जैन धर्म का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। जैन साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। उपनिषद दोस्तों हिंदू धर्म का ये दोस्तों पवित्र ग्रंथ है, इसमें दोस्तों 108 उपनिषद होते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ईसाई धर्म का बाइबल हो जाएगा। तो यहाँ से गलत कौन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द स्वयंवर से जुड़ा हुआ है। स्वयंवर से दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा है। स्वयंवर शब्द का संस्थापक किसने दिया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्थूलभद्र ने दिया था। किसने दिया था, स्थूलभद्र ने दिया था। और ये दोस्तों कब पूछा गया था, तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। तो यहाँ तक दोस्तों जितने भी ग्रुप डी हुए, एनटीपीसी हुए, रेलवे एलपी हुए और दोस्तों कांस्टेबल आरपीएफ का हुआ, इसमें जितने भी जैन धर्म के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन को लिए। अच्छा आपके मन में आता होगा कि ये सब दोस्तों किस बुक से लेते हैं आप, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है। अगर आपके पास यूथ पब्लिकेशन का बुक है तो ये सब क्वेश्चन आप डिटेल से वहां भी एक बार पढ़ सकते हैं हमारा वीडियो देखने के बाद। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग शाम के प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।